जय श्री श्याम, जय बाबा खाटू नरेश की जय हो। भक्तों, यह कहानी है स्थान गुड़गांव हरियाणा की। नाम है रमेश चौधरी। वर्ष 2023 की बात है। गुड़गांव के राजीव नगर क्षेत्र में रहने वाले रमेश चौधरी एक बेहद साधारण परिवार से हैं। एक छोटा सा किराना स्टोर चलाकर वह अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। रमेश कभी मंदिर में नियमित पूजा नहीं करते थे। गहरी भक्ति का मार्ग उन्होंने नहीं पकड़ा था, लेकिन जब उनके जीवन में सबसे बड़ा तूफान आया तभी उन्हें बाबा श्याम का सच्चा सहारा मिला। उनकी पत्नी सविता और 7 साल की बेटी अन्वी ही उनका संसार थी। अन्वी बहुत ही प्यारी, हंसमुख और होशियार बच्ची थी। वह स्कूल में अव्वल आती और मोहल्ले में सबकी दुलारी थी। लेकिन एक दिन रमेश के इस स्वर्ग जैसे जीवन में अचानक से अंधेरा छा गया। तो भक्तों, कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को दिल से एक लाइक और ऐसी सच्ची कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल खाटू श्याम के चमत्कार को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय खाटू श्याम ज़रूर लिखना, ताकि आपकी हाजिरी बाबा के दरबार में लग जाए। तो आइए यह चमत्कारी कहानी सुनते हैं। पर भक्तों, कहानी को पूरा सुने, हो सकता है चमत्कार आगे आपके साथ हो। भक्तों, सितंबर 2023 की बात है। मौसम बदल रहा था। एक दिन अन्वी को हल्का बुखार आया। रमेश ने सोचा यह तो मौसमी बुखार होगा और पास के लोकल डॉक्टर को दिखा दिया। 2 दिन में बुखार बढ़ता गया और तीसरे दिन बच्ची की हालत बिगड़ने लगी। उसकी आंखें घूमने लगी, शरीर ठंडा पड़ने लगा और वह अजीब सी बकवास करने लगी। डॉक्टर ने तुरंत कहा, इसे तुरंत बड़े अस्पताल ले जाइए, ये न्यूरोलॉजिकल केस लग रहा है। रमेश उसे मेदांता हॉस्पिटल सेक्टर 38 गुरुग्राम में ले गए। वहाँ एडमिट करते ही डॉक्टरों ने सीटी स्कैन और एमआरआई किए। रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि अन्वी को दिमाग में सूजन है और उसकी हालत बहुत गंभीर है। उसे तुरंत आईसीयू में भर्ती किया गया। आईसीयू के बाहर खड़े रमेश और सविता को डॉक्टर ने बुलाया और कहा, माफ़ कीजिए, लेकिन आपकी बेटी की हालत नाजुक है। 24 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं। अगर दिमाग ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। रमेश वही ज़मीन पर बैठ गए। आंसू थम ही नहीं रहे थे। सविता ने रोते हुए कहा, बाबा श्याम को क्यों नहीं याद करते? वो ही हैं जो अब कुछ कर सकते हैं। उस रात रमेश अस्पताल की पार्किंग में बैठे मोबाइल पर श्याम बाबा का भजन चलाया। श्याम तेरे चरणों में आकर हर दुख दूर हो जाता है। उन्होंने जोर से पुकारा, हे खाटू नरेश, अगर तू है तो मेरी बेटी को बचा। मैं हर साल पद यात्रा करूँगा, भंडारा करूँगा, सेवा करूँगा, बस मेरी अन्वी को बचा ले। रमेश ने पहली बार सच्चे दिल से बाबा को पुकारा। उस रात बिना सोए बिना खाए उन्होंने पूरी रात बाबा का जाप किया। रात के करीब 3:15 पर आईसीयू से अचानक डॉक्टर बाहर दौड़ते आए। रमेश का दिल बैठ गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा,
बच्ची के हार्ट रेट गिर रही थी, लेकिन अचानक स्थिर हो गई है। एकदम मिरेकल है। यह मेडिकल साइंस से बाहर की चीज है, रमेश ने कहा। यह श्याम बाबा का चमत्कार है डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने कहा, अब भी खतरा टला नहीं है, लेकिन बच्ची ने रिस्पॉन्ड किया है, जो बहुत पॉजिटिव संकेत हैं। अगले दिन से अन्वी की हालत में धीमा लेकिन लगातार सुधार आने लगा। डॉक्टर ने दवाएं, न्यूरोथेरेपी चालू की। एमआरआई में दिखा कि ब्रेन की सूजन घट रही है। डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि आमतौर पर इस स्टेज पर मरीज कोमा में चला जाता है। 11वें दिन अन्वी ने पहली बार माँ को देखकर कहा, माँ मुझे बाबा के मंदिर जाना है। यह सुनते ही रमेश और सविता फूट फूट कर रोने लगे। 1 महीने के बाद जब अन्वी पूरी तरह ठीक हो गई, तो रमेश ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का संकल्प लिया। उन्होंने गुड़गांव से खाटू धाम तक 280 किलोमीटर की नंगे पांव पदयात्रा की। उनके साथ उनकी पत्नी और बेटी भी शामिल हुई। यात्रा के दौरान उन्होंने हर पड़ाव पर बाबा का नाम लिया, भक्तों को जल पिलाया और रास्ते में भजन संध्या भी करवाई। खाटू धाम पहुंचकर उन्होंने बाबा के दरबार में 56 भोग चढ़ाए, 11 दिन का भंडारा किया और 1.25 मन प्रसाद वितरित किया। अब रमेश हर मंगलवार और बुधवार को अपने मोहल्ले में श्याम संकीर्तन करवाते हैं। उनका स्टोर अब पहले से बेहतर चल रहा है और उन्होंने बाबा की कृपा से एक नया घर भी ले लिया। उन्होंने अपने स्टोर के बाहर एक छोटा सा श्याम मंदिर भी बनवाया, जिसमें हर आने वाला ग्राहक अगर चाहे तो दिया जला सकता है। रमेश कहते हैं, मैंने श्याम को देखा नहीं, पर उसकी कृपा को महसूस किया है। मेरी बेटी उसके देन है और जब तक जीवित हूँ बाबा की सेवा करता रहूँगा। जब जीवन में सब कुछ हाथ से निकल रहा हो, तब भी बाबा श्याम का नाम न छोड़ो, सच्चे मन से पुकारो, वह जरूर सुनेंगे। भक्तों, अगर यह सच्ची कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें। हो सकता है अगला चमत्कार आपके जीवन में हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगली रियल लाइफ स्टोरी में।